परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है। प्राण रूप से 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में जीवन रूप से विद्यमान वो शक्ति प्राण शक्ति है, जिसकी वजह से संपूर्ण कायनात में संपूर्ण प्रकार के जीवन जी रहे हैं। उन आदि शक्ति माँ गायत्री को हम नमन करते हैं। हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव धरती पर जो आए हैं, प्रथम मानव, अब ये बात सारे संसार की पुरातत्ववेत्ताओं की खुदाइयाँ खोजें और संपूर्ण इतिहासकार ये आज सारे संसार में जो विगत 2500 वर्षों में जो धरती पर नए नए आज़ाद देश बने हैं, उन सभी आज़ाद देशों में जो खुदाई हुई है पुरातत्ववेत्ताओं की, उन सभी देशों में बहुत ही प्राचीन काल के मानव प्रयोग करने वाली वस्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो सबसे अधिक आयु का मानव निर्मित मानव प्रयोग करने वाला हैमर हथौड़ा प्राप्त हुआ है, जो पश्चिम के पास है। वो 8 करोड़ वर्षों पूर्व मानवों द्वारा प्रयोग किया गया हथौड़ा आज मानव को के समक्ष उपस्थित है। उसके पश्चात यहाँ पिछले 2500 वर्षों में सारी मानव जाति को मानव आगमन के संबंध में, मानव के परिचय के संबंध में और मानव के उद्देश्यों के संबंध में यहाँ बहुत भ्रांतियाँ और त्रुटियाँ पिछले 2500 वर्षों में पैदा की गई है। दोस्तों, अब ये हमारा सौभाग्य ही है कि हम उस काल में हम लोग आए हैं जिस काल में युग परिवर्तन चल रहा है और स्वयं महाकाल धरा पर आए हैं। दशम अवतार प्रज्ञा अवतार के रूप में परम पूज्य गुरुदेव। दोस्तों, सारे विश्व में 8 अरब मानव निवास करते हैं। सारे विश्व के 8 अरब मानवों के लिए एक ऐसी दुनिया का विनिर्माण परम पूज्य गुरुदेव की विचार क्रांति अभियान के अंतर्गत संपन्न हुआ है, जहाँ से मानव पुनः सतयुग की वापसी के दौर में प्रवेश मानव जाति का हो रहा है। दोस्तों, विगत 2500 वर्षों में मानव को डार्विन चार्ल्सवाद के विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार सारी मानव जाति को भ्रमित होना पड़ा है और सारी मानव जाति को मानव आगमन के संबंध में त्रुटिपूर्ण यहाँ भ्रम फैलाए गए हैं और मानव को मछली बंदर से होते हुए इंसान में कन्वर्शन होने की बात विज्ञान जगत ने बताई है। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है। पिछले वर्षों में जैसे जैसे विज्ञान ने अपनी प्रगति की है, इस विज्ञान की प्रगति के साथ साथ नासा ने जो सैटेलाइट आकाश में स्थापित किए हैं, उन सैटेलाइट में आज भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया श्री राम सेतु पुल पानी के नीचे, आज उसका जो चित्र नासा ने लिया है, वो संपूर्ण पुल आज भी विद्यमान है, विराजमान है, थोड़ा बहुत टूट फूट के साथ। और उस पुल का जो उन्होंने विश्लेषण किया है, तो बाद में ये घोषणा की गई कि ये 7000 वर्ष पूर्व मानव निर्मित पुल है जो यहाँ भारत में निवास करते थे। इससे पहले 2500 वर्ष पूर्व से मानवों के संबंध में, मानव आगमन के संबंध में कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ ये विज्ञान जगत, और सारी मानव जाति को आज एक जानवर के समक्ष समझते हुए और जानवर के समतुल्य समझते हुए, ऐसे ही जानवरों वाले नियम कायदे कानून जो संभवतः जानवरों को भी शोभा नहीं देते हैं, वो कायदे कानून सारे मानवों पर थोपे गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो खास चरण जो इस्तेमाल किया हुआ है मानवों के द्वारा, जिस वजह से मानव जाति का सबसे ज़्यादा अहित हुआ है, वो है विश्व में
मानवों के द्वारा अपनाई गई राजनीति। दोस्तों, यहाँ राजनीति में दो शब्द मिलके बनते हैं, एक है राज, एक है नीति। तो राजनीति में एक राज करने वाले लोग उसको राज पॉलिसी मेकर और पॉलिसी को अडॉप्ट करने वाले, पॉलिसी को लागू करने वाले राज, और पॉलिसी नीति कहलाती है। तो यहाँ दोस्तों राजनीति जो चल रही है, आज मानव जाति पिछले 2500 वर्षों की राजनीति में इतना ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं और मानव जाति के लिए इतने सारे राज्य की नीतियों का निर्माण किया है, और उन नीतियों के कारण से आज परिणाम ये है कि सारी धरती पर 8 अरब मानव जाति, सारी की सारी मानव जाति आपस में बिखरी हुई है, सारी मानव जाति आपस में बटी हुई है, सारी मानव जाति आपस में एक दूसरे की दुश्मन है, और सारी मानव जाति को आज कोई भी एक ऐसा मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है जिस मार्ग पर चलने के बाद यहाँ मानव जिस कारण मानव धरती पर आए थे उस अपने मूल कारण की प्राप्ति वो कर सके। ऐसा कोई भी यहाँ पर मानवों के लिए कोई रास्ता आज बचा नहीं है। दोस्तों, जब मानव के संबंध में जो सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाई गई है वो राजनीति से पहुँचाई गई है, और इस राजनीति के कारण आज मानवों को केवल मछली बंदर से होते हुए इंसान मानकर और ताकतवर ही राज करेगा और ताकतवर ही जीतेगा, जो ये जंगली सिद्धांत के अनुसार सारे संसार में आज इस कदर राजनीति चलाई जा रही है कि जो भी मानव पहले मंगल ग्रह पे चला जाएगा, झंडा गाड़ देगा तो मंगल ग्रह उसका हो जाएगा। सूरज पे चले जाएंगे जो लोग पहले, तो वो झंडा गाड़ देंगे तो वो उनका हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार की राजनीति आज के सारी दुनिया के आज़ाद देश सब इकट्ठे होते हैं, सब बातें होती हैं, सब चर्चाएं होती हैं और सब में वोटिंग होती है, और उस वोटिंग के बाद ये निर्धारण किया गया कि मंगल ग्रह पे जो आदमी पहले चला जाएगा मंगल ग्रह उसका हो जाएगा। दोस्तों, अफसोस इस बात पर होता है कि इस प्रकार की राजनीति जो जानवरों में भी संभव नहीं है, उस प्रकार की राजनीति से आज का विकासवाद का सिद्धांत, आज की सारी दुनिया की मानव जाति उन सिद्धांतों से अपनी आगे की गति में चल रही है, जहां सारी मानव जाति एक दूसरे की दुश्मन है, सारी मानव जाति एक दूसरे से कंपटीशन लड़ रही है, सारी मानव जाति एक दूसरे से स्वार्थवश जुड़ी हुई है, और सारी मानव जाति एक दूसरे से अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए दूसरे मानवों को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने को भी अपना धर्म और कर्तव्य समझकर आज की मानव जाति इस धरती पर जी रही है। दोस्तों, अब यहाँ पर बात चली है राजनीति की, तो यहाँ आप सारी मानव जाति को, आज जो भ्रमित मानव जाति है, सारी मानव जाति को ये समझ लेना आवश्यक है कि आखिर ये राजनीति का मतलब क्या होता है, और ये राजनीति आई कहाँ से है, और राजनीति को बनाने वाले कौन लोग हैं, और राजनीति बनाने के पीछे कौन से मूलभूत कारण हैं, कौन से मूलभूत तथ्य हैं, और किस प्रकार से जो राजनीति यहाँ पर धरती पर आई है वो किस प्रकार से आई है। इन सब बातों पर हमें चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, तो हमें बातें स्पष्ट होंगी। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य ही है, स्वयं महाकाल सत्ता का अवतरण धरती पर हुआ है, और सतयुग के पश्चात यहाँ इस सनातन भारत में हमारे आदि पूर्वज आर्यों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा
जो अध्यात्म विज्ञान का जो अनुसंधान यहाँ मानव जीवन का प्रारंभिक लक्ष्य लेकर आए थे और मानव जीवन से संबंधित अनंतर आयामों को जानना समझना और मानव जीवन का संपूर्ण कायनात और संपूर्ण ब्रह्मांड में और संपूर्ण चराचर जगत के संपूर्ण जीव समुदायों से मानव का संबंध स्थापित करने का ये जो विज्ञान कहलाया है, ये अध्यात्म विज्ञान से यहाँ दुनिया को चलना पड़ा है। प्रारंभ काल में यहाँ मानवों के संबंध में जो त्रुटियाँ थी वो आज ठीक होने जा रही है और स्वयं आपका विज्ञान उस चीज़ को ठीक करता है। दोस्तों, आज ये हमारा सौभाग्य है कि दो महान देव आत्माएं हमारी भारत भूमि में उस समय पुनः अवतरित हुई हैं जिस समय परमात्मा सत्ता का आश्वासन हमें जो मानव जाति को मिला है, सनातन भारतीय संस्कृति के मूलभूत वैज्ञानिक तथ्यों के साथ जो यहाँ स्पष्ट हुई है बात, परमात्मा सत्ता का अवतरण। दोस्तों, जब भी मानव जाति के बीच में हजारों साल में मानवों के बीच मानवीय चिंतन की त्रुटियों के कारण यहाँ कुछ मानवीय गलतियाँ प्रारंभ हुई हैं, उन गलतियों को ठीक करने के लिए यहाँ वो परमात्मा स्वयं आत्म रूप में शरीर रूप में धारण करके 9 बार धरती पर आए हैं और 9 बार धर्म की स्थापना की है और अधर्म का सर्वनाश किया है। अब इसी कड़ी में आज हम 21वीं शताब्दी में 2024 ये सन चल रहा है और ये सन बड़ा ही खास है सारे संसार के मानवों के लिए, सारे संसार भर के वैज्ञानिकों के लिए, सारे संसार भर के भविष्य वक्ताओं के लिए इस समय को बड़ा विशेष बताया गया है और स्वयं परम पूज्य गुरुदेव महाकाल इस समय को युग प्रत्यावर्तन काल की संज्ञा देते हैं और प्रज्ञावतार महाकाल सत्ता का अवतरण इस समय निश्चित तौर पर घोषित करते हैं। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार जब महाकाल सत्ता का महाप्रत्यावर्तन जो ये सत्र चल रहा है, इसमें पहले महाकाल का तांडव चलता है और तांडव उस हिसाब से चलेगा जिस हिसाब से मानव जाति धरती पर कितनी मानव जाति है, कितनी मानव जाति के लिए धरती पर स्पेस है, कितनी मानव जाति के लिए धरती पर संसाधन है और कितनी मानव जाति को यहाँ पर रहने के लिए ईश्वर की तरफ से अनुमोदन है, उतने ही उससे जो अधिक मानव धरती पर हुए हैं, इनको बैलेंस करने का ही ये पराक्रम उपक्रम यहाँ युग परिवर्तन के रूप में कई बार चल चुका है। दोस्तों, ये युग परिवर्तन आज तक का सबसे बड़ा युग परिवर्तन है जिसमें मानवों के द्वारा पिछले 1000 वर्षों से कुछ ऐसी गलतियां त्रुटियां मानवों के कार्यक्रम में लागू कर दी गई हैं जो संभव नहीं है। दोस्तों, यहाँ उस परम सत्ता परमात्मा ने जो क्रिएटर कहलाता है और सारे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ दिखाई देती है वो सारी क्रिएशन कहलाती है और कोई भी क्रिएशन बिना क्रिएटर के संभव नहीं है, क्योंकि क्रिएटर शब्द पहले लिखना पड़ता है, उसके बाद क्रिएशन शब्द बनता है। तो यहाँ परमात्मा है या नहीं है, परमात्मा कैसा है, कहाँ है, इन सब सवालों का उत्तर क्रिएटर देता है, क्योंकि क्रिएशन बाद में आएगी। तो यहाँ पर इसमें कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए जो आज उपस्थित है। दोस्तों, निश्चित तौर पे एक ऐसी सर्वशक्तिमान सत्ता इस पूरे ब्रह्मांड में हमारे सनातन भारत की मान्यताओं के अनुसार, सनातन जो शब्द है, सनातन का अर्थ होता है जिसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है। तो जो यहाँ हमेशा से सदा से ही विद्यमान सत्ता है वो सनातन सत्ता है। और वो सनातन सत्ता कौन है इस पूरे ब्रह्मांड में? वो 3 सनातन सत्ताएं हैं जो यहाँ हमेशा से पाई जाती हैं, हमेशा से हैं और हमेशा तक यहाँ वो 3 सनातन सत्ताएं आपके समक्ष पाई जाती हैं। आज
ईश्वर को सभी धर्मों में, सारी दुनिया में आज भी 1000 साल पहले भी, लाख साल पहले भी, करोड़ साल पहले भी और आज से हजारों साल बाद में भी जब भी यहाँ मानव आएगा तो मानव के जानने का एक विषय, परमात्मा के को समझने जानने का जो महान कार्यक्रम के लिए मानव धरती पर आता है, ये कार्यक्रम उसका सुरक्षित एक उद्देश्य है। इस सुरक्षित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानव यहाँ पुनर्जन्म लेके आता है। हमारी भारतीय संस्कृति का दूसरा जो सूत्र है वो है पुनर्जन्म। दोस्तों, आज पुनर्जन्म को हम साबित कर सकते हैं और लाखों ऐसे उदाहरण हम बता सकते हैं जिससे पुनर्जन्म साबित होता है। और जब पुनर्जन्म को मान लिया जाता है तब जीवन का कुछ दृष्टिकोण बदलता है और जीवन के मायने बदलते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा में जो हो रही है वो राजनीतिक स्वरूप की चर्चा आज के युग परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में हम कर रहे हैं। दोस्तों, अब जब बात यहाँ इतनी फैली है तो ये हमारा सौभाग्य ही है। परम पूज्य गुरुदेव ने समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान पुस्तक के माध्यम से ये बात परम पूज्य गुरुदेव एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाती है कि मानव ये शरीर नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव की पहली ही प्रथम पुस्तक, छोटी पुस्तक लिखी थी, मैं क्या हूँ, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव स्पष्ट रूप से ये घोषणा करते हैं कि मानव कोई शरीर नहीं है, शरीर में आई हुई आत्मा मानव का परिचय है। दोस्तों, अब यहाँ सनातन जो सत्ता है वो परमात्मा है। परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और परमात्मा का जो रूप स्वरूप है वो है शब्दों में जिस प्रकार कंपन होते हैं, ध्वनि कंपन के जैसे परमात्मा सत्ता का अस्तित्व है, जिसको आंखों से दिखाई नहीं देखा जा सकता है। वो सत्ता, कंपन के रूपी वो शक्ति सत्ता, वो पूरी कायनात में विराजमान है। दूसरा आदि शक्ति माँ गायत्री, जिसको हम प्राण कहते हैं, ये सभी प्राणियों में जो प्राण रूप से, बिजली रूप से जो है वो आदि शक्ति माँ गायत्री है, जो सनातन है, वो हमेशा है, हर जगह है। तो परमात्मा जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है, जो शब्दों के रूप में, कंपन के रूप में विराजमान सत्ता पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो है परमात्मा जो सनातन है। और दूसरा सनातन है आदि शक्ति माँ गायत्री का वो प्राण, वो बिजली रूपी सत्ता जो आंखों से दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, तीसरी शक्ति जो पूरे कायनात में सनातन है वो है एक आत्मा। आत्मा का भी सूक्ष्म रूप है, आत्मा को भी आंखों से दिखाई नहीं देखा जा सकता। तो तीन जो सत्ताएं हैं ये पूरे ब्रह्मांड में, तीन सत्ताएं, एक परमात्मा है, एक आत्मा है और एक माँ गायत्री है। अब इन तीनों को अगर आपको देखना है तो पूरी कायनात में 84 लाख प्रकार के सभी जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पतियों में इन तीनों का अस्तित्व आपको स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा। सबसे पहले एक शरीर दिखाई देगा आपको। एक शरीर जो है ये पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर है, और चाहे वो शरीर चींटी, तोते, हाथी, कौवे, बत्तख, शेर, मोर, मधुमक्खी का शरीर है, वो सारे के सारे धरती पर जितने भी शरीर हैं केवल 5 महाभूतों से मिलकर बने हैं। तो एक समानता संपूर्ण जीवों में ये है कि संपूर्ण जीवों का जो शरीर है वो अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश से मिलके बना है, तो भिन्नता कोई नहीं है। दूसरा, ये जितने भी शरीर हैं इन शरीर में जो आने वाली शक्ति सत्ता है वो प्राण है, वो आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण है, और ये प्राण सभी शरीरों को धारण करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब ये जो भौतिक शरीर है, किसी भी भौतिक जीव शरीर में ऐसे कोई अंग प्रत्यंग नहीं है जो आदि शक्ति माँ गायत्री की बिजली के प्राण को अंदर धारण कर सके। ऐसा कोई अंग प्रत्यंग किसी भी जीव में नहीं पाया जाता है। तो ये जो प्राण धारण होता है
ये प्राणों को जो धारण करता है ये कौन है? यही वो विशेष है और ये वो विशेष है आत्मा। दोस्तों, आत्मा को भी आप आंखों से नहीं देख सकते, ये भी सूक्ष्म है, और आत्मा को आप देख नहीं सकते हैं। और संपूर्ण जीवों में जो ये आत्मा है, ये बिजली जो आत्मा बिजली रूपी जो शक्ति है, ये सभी में, चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मानव में, सभी शरीरों में अंदर विराजमान जो सत्ता है वो एक आत्मा है, और वो आत्मा सभी में एक समान है। इस बात को आज से अरबों खरबों वर्ष पूर्व जब यहाँ पूरी कायनात का जन्म उस क्रिएटर ने किया है, तो उस क्रिएटर ने संपूर्ण जीवों में आत्मा जो है वो आत्मवत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार हमें स्पष्टतः प्रकट बात कर दी गई थी कि मानव जो है वो एक आत्मा है। चूहा, चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर सब कौन है? वो सब एक ही समान आत्मा है। और जब वो आत्मा किसी भी शरीर में प्रवेश करती है, उसके पश्चात ही आदिशक्ति माँ गायत्री की बिजली प्राण वो आत्मा अपने आप ऑटोमेटिक ग्रहण करती है और प्राण संचालित होने लगते हैं और वो शरीर प्राणी कहलाने लगते हैं, जीवन प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, यहाँ दूसरा वैदिक सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम। इस सूत्र के अनुसार सृष्टि में जितने भी जीव हैं उन सब जीवों में यहाँ एक ही समान एक आत्मा मानते हुए एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की भिन्नता, एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार का विभेद, विभाजन, किसी भी प्रकार का द्वंद्व, द्वेष यहाँ संभव नहीं है। और जो भी धरती पर मानवों के बीच में ये लड़ाई झगड़े दंगे जितने भी गड़बड़े हुई हैं, ये मानवीय चिंतन की त्रुटियों का परिणाम है। क्योंकि यहाँ मानव आगमन जो हुआ है वो सतयुग में हुआ है, और सतयुग में मानवों के बीच ना ही कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दंडिक था। किसी भी प्रकार का मानवों के बीच में किसी भी प्रकार का द्वंद्व, विभेद, युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का कोई कारण उपस्थित नहीं था। इसी प्रकार सतयुग में हजारों साल की आयु लेके मानव इस धरा पर आए हैं। हमारे आदि पूर्वज आर्य कहलाए हैं, और उन्हीं के आर्यों में से ही इस सारे संसार में जो आज सारी मानव जाति दिखाई दे रही है, जो ये पिछले 2500 वर्षों में जो विभिन्न प्रकार के धर्मों में बंट चुकी है, और धर्मों की लड़ाइयाँ आज तक विद्यमान हैं। धर्म दोस्तों, ये 2500 वर्ष से पहले कोई धर्म यहाँ पर नहीं था। एकमात्र सनातन धर्म ही लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से इस धरा पर सनातन धर्म और सनातनी लोग यहाँ पर रहते हैं, और ये सनातनी विश्व है। और इसी सनातनी विश्व में से दोस्तों वो आर्य लोग कहलाए हैं। और सतयुग के पश्चात उन आर्यों में से ही, जब बाद में आर्यों ने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया, आर्य इसलिए क्योंकि प्रथम आगमन काल में ही विशिष्ट यज्ञ विज्ञान नामक श्रेष्ठ वैज्ञानिक अनुसंधान यहाँ हमारे आदि पूर्वज उन आर्यों ने संपन्न किया है, जिसकी वजह से संपूर्ण ब्रह्मांड में मानव का हस्तक्षेप था। तो दोस्तों, यहाँ ना ही कोई जाति थी, ना कोई दूसरे धर्म थे। यहाँ केवल और केवल सनातन धर्मी लोग रहते थे धरती पर, और आर्य लोग रहते थे। बाद में आर्यों में से ही कुछ लोगों ने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया, तो आर्यों ने उन लोगों को आर्यव्रत क्षेत्र से देश निकाला दिया, और वो सुदूर धरती के अन्यत्र भागों में वही आर्यों की संतानें, वही आर्यों के लोग जिनको अनार्य कहा गया, वो लोग पाताल लोक में चले गए तो अमेरिका है, आंध्रालय में चले गए तो ऑस्ट्रेलिया है,
वो सारे संसार के द्वीप सप्तद्वीप समूह सबसे पहले भारतवर्ष में आता था, और ये 7 द्वीप समूहों का जो नियंत्रण है वो सनातन पद्धति करती थी, और वो भारतवर्ष से सारे संसार को डील किया जाता था। दोस्तों, यहाँ पर सतयुग के बाद में आर्यों के बीच में जब अनार्य लोग होने लगे तो अनार्यों को देश निकाला दिया, और इन अनार्यों ने बाद में आर्यों पर आक्रमण शुरू कर दिए, और अचानक अनायास ही बहुत सारे अनार्य लोग इकट्ठे होकर आर्यों पर आक्रमण करते थे, और इस वजह से आर्यों का बहुत ज़्यादा नुकसान, मानवों का, धन का, साधनों का, और उनकी जो उद्देश्य था उन सब का हानि होती थी, और संपूर्ण आर्य लोग तितर बितर हो जाते थे, और उनका जो अनुसंधान थे वो पीछे छूट जाते थे। तो उस समय आर्यों ने बैठे और आर्यों के बीच में समझौते हुए, और आर्यों ने ये तय किया कि जब अचानक से ही वो अनार्य लोग जब आक्रमण कर देते हैं तो सब अव्यवस्थित होने के कारण फिर आर्यों ने व्यवस्था बनाने की बात की। तो पहली बार आर्यों ने व्यवस्था बनाने की बात करी, और व्यवस्था इस प्रकार से बनाई। दोस्तों, आर्यों में से जो हष्ट पुष्ट नौजवान हट्टे कट्टे जो लोग थे उनको क्षत्रिय कहा गया, और उनको युद्ध कला में प्रशिक्षण लेना देना ही उनका कार्यक्रम रखा गया, ताकि जब भी अनार्य लोग आर्यों पर आक्रमण करें तो केवल क्षत्रिय लोग ही उनसे युद्ध करेंगे, बाकी आर्य लोग अपने अपने कामों में लगे रहेंगे। क्षत्रिय लोगों को युद्ध कला का ही शिक्षण दिया जाने लगा। और दूसरा वर्ग ब्राह्मण वर्ग कहलाया। ब्राह्मण में आर्यों ने जो बुद्धिमान लोग थे, जो हष्टपुष्ट नहीं थे, जो बुद्धि से ज़्यादा अपना काम कर सकते थे, आने वाली पीढ़ियों को, जो भावी जीवन को उनको ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण करते थे, उन लोगों को ब्राह्मण कहा गया। और उन लोगों का कार्यक्रम बच्चों को अध्ययन अध्यापन, पूजा पाठ पद्धति, इनका अनुकरण करना, वो लोग ब्राह्मण कहलाए। तीसरा, सभी लोगों को भोजन पानी रहने खाने की सब व्यवस्था करने के लिए उन्हीं आर्यों में से जो लोग इस चीज़ में रुचि रखते थे उनको वैश्य कहा गया, और जो लोग साफ सफाई का काम करते थे उनको शूद्र कहा गया। तो ये जो प्रथम राजनीति जो बनी है, इससे पहले आर्य एक ही थे, और आर्यों में ये जो विभाजन आए हैं, ये विभाजन केवल सामयिक विभाजन करने पड़े थे आर्यों को, क्योंकि अनार्य लोगों का आक्रमण से अव्यवस्थित हो जाने के कारण पूर्ण रूप से व्यवस्था बनाने के लिए इन 4 प्रकार के मानवों के कर्मों का निर्धारण आर्यों द्वारा किया गया, और इसलिए उनको क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य नाम दिया गया। ये कोई जातियां नहीं थी, और ये केवल सारे कार्यक्रम थे, और वो सारे आर्य जो लोग अलग अलग काम करते थे, वो सारे के सारे आर्य लोग प्रातः काल के समय यज्ञ वेदी पर सब इकट्ठे एक जगह बैठते थे, और सभी आर्य, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण सभी वहाँ पर यज्ञ किया करते थे। महिलाएं सब यज्ञ किया करते थे, और उसके पश्चात अपना काम इस प्रकार से सुचारू रूप से आर्यों ने आर्यव्रत क्षेत्र को अनंत काल तक सुरक्षित और संपन्न रूप से अपनी आर्यव्रत को विकास के सोपानों पर चढ़ाते चले गए। दोस्तों,
जो भी त्रुटियां आई हैं, ना ये जातियां जो बताई गई हैं, ये हमारे ही ब्राह्मण या अन्य लोगों की त्रुटियां रही हैं, जिन्होंने मानव के शरीर को जातियों में बांट दिया और ब्राह्मण के लड़के को ब्राह्मण, क्षत्रिय के लड़के को क्षत्रिय बनाया। ये आर्यों के द्वारा बनाया गया नियम विधान नहीं था, ये मानवीय त्रुटियां हैं। इसी का परिणाम रहा कि यहाँ धरती के प्रथम राजा मनु को बनाया गया और मनुवाद पहला राजनीतिक दर्शन जो पूर्ण रूप से वेदानुकूल जीवन पद्धति प्रदान करता था मानव को, और मानव के समक्ष मानव की पहचान एकदम स्पष्ट करते हुए और मानव के लक्ष्य का संपूर्ण स्पष्ट निर्धारण करते हुए इन लोगों ने यहाँ पर प्रथम राजनीति मनुवाद का आविष्कार किया, जो यहाँ पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने का विधान लेकर ये राजनीति, पहली राजनीति आर्यों द्वारा प्रस्तुत की गई। आर्यों ने प्रथम राजनीति तय करने के समय सभी आर्यों ने मिलकर 3 चुनाव किए। पहला चुनाव था धर्म या अधर्म में से एक का चुनाव करना था, दूसरा था राजकता या अराजकता में से एक का चुनाव करना था, तीसरा था नीति या अनीति में से एक का चुनाव करना था। इस प्रकार आर्यों ने धर्म आधारित राजकता की नीति का चुनाव किया और प्रथम राजा मनु को बनाया, और मनु का पहला राजनीतिक दर्शन विश्व को मनुवाद मिला, जिसका लक्ष्य मानव को एक आत्मा मानते हुए और मानव को मोक्ष प्राप्त करने का मानव का लक्ष्य निर्धारण किया गया, जो यहाँ पर लाखों करोड़ों वर्षों से इसी प्रकार से मानव जीवन धरती पर चलता रहा। दोस्तों, समय बीतता गया तो सतयुग के पश्चात ही यहाँ पर त्रुटियाँ हुई और मानवों के बीच यहाँ पर भ्रम फैले और यहाँ मानवों को विशेष तौर से एक ऐसे बंटवारे यहाँ पर मानवों के बीच कर दिए गए जो संभव ही नहीं थे, और यहाँ मानवों को अमीर गरीब मालिक नौकर के रूप में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के रूप में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के रूप में, यहाँ G5 G10 के रूप में, यहाँ SC ST जनरल OBC के रूप में, और यहाँ दूसरे देशों के दुश्मन के रूप में सारी मानव जाति को भ्रमित कर कर आज सारी मानव जाति को आपस में ही लड़ाया जा रहा है, उलझाया जा रहा है, और सारी मानव जाति आज एक ऐसे अंतिम परमाणु विश्व युद्ध के मुहावने पर खड़ी है जहां से पूरी धरती पे संपूर्ण जीवों का सर्वनाश निश्चित है। ऐसे काल में अब ये जो आगे का कार्यक्रम जो संचालित हो रहा है, इसको स्वयं महाकाल अपने अंडर में ही इसको पूर्ण करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने इसके लिए युग परिवर्तन के लिए 2 वैदिक सूत्रों का पुनः इन 2 वैदिक सूत्रों से पुनः सतयुग की वापसी के रूप में परम पूज्य गुरुदेव का ये संकल्प पूर्ण होने की ओर चल रहा है, जिसमें प्रथम सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु, जो हमें ये बताता है कि संपूर्ण मानव जाति आर्यों का ही खून है और सारी धरती पर ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के भेद करके, इनमें आपस में युद्ध करके, एक दूसरे को मार के ख़त्म करके ये दुनिया की जो चाल चल रही है, इस चाल का हमेशा के लिए समापन करने का समय आ गया है, और वो सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु। इस सूत्र की सिद्धि इस बार धर्म क्षेत्र से निकालकर राजनीतिक क्षेत्र में स्थापित करने का पराक्रम भरा कार्य परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र सारे संसार के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मानव को केवल एक आत्मा मानते हुए और मानव का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति करना पुनः निर्धारित करते हुए एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र हमारे बीच प्रस्तुत किया है। और सबसे बड़ी बात धरती पर हुई है, जो ये अमीर गरीब बनाने का जो ये फॉर्मूला था, इस चीज़ को भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने धरती पर पहली बार नकारते हुए स्पष्ट करते हैं कि मानवों के बीच हजारों लाखों साल से
मानवों के बीच वस्तु विनिमय होता आया है भारत में, और सेवा सहायता दी जाती रही है, लेकिन उसके बदले कोई धन रुपया पैसा सोना चांदी डॉलर का लेन देन का कोई प्रावधान यहाँ 84 लाख प्रकार के किसी भी जीव जंतु में परमात्मा सत्ता ने नहीं रखा है। तो यहाँ जो मानवों के बीच ये धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण जो हुआ है, इस बात का खंडन करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पूंजीवाद का पूर्णतः तिरस्कार करते हैं धरती से, और इसके समापन की घोषणा करते हैं अपने अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र से। आज जो सारी दुनिया में जो युग परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, तो युग परिवर्तन में सबसे पहली जो चीज़ बदली जा रही है वो है मानवों के बीच संपूर्ण प्रकार के विभेद और विभाजनों का समापन, जिसमें सबसे मुख्य है कोई अमीर बनेगा, कोई गरीब बनेगा, कोई मालिक बनेगा, कोई नौकर बनेगा। ये बनने बनाने के सारे कार्यक्रम यहाँ रद्द किए जाते हैं, और मानव को चूँकि एक आत्म मानववाद के अनुसार दीनदयाल जी के मानव एक आत्मा है, तो मानव का आत्मा का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, और शरीर जो है वो मानव नहीं है, मानव का एक सहायक है। उस सहायक की स्वस्थ रखना, उस सहायक को श्रेष्ठ बना के रखना, इस चीज़ के लिए यहाँ पर अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश, 5 शरीरों के रूप में आत्मा के ऊपर जो 5 आवरण हैं, इन संपूर्ण कोशों को यहाँ पर जागृत करते हुए मानव को महामानव देव मानव बनाने की वो सनातनी पद्धति, वो वैदिक जीवन पद्धति पुनः उसको इस धरा पर लाने का पराक्रम भरा कार्य संपन्न हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के रूप में, जिन्होंने 4 सूत्र प्रदान किए हैं। इन 4 सूत्र को एक विशेष क्रम से इनका व्याख्यान अगर हम करते हैं तो एकदम स्पष्ट बात हमें पता लगती है। ये 4 सूत्र हैं आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम करेंगे तो सारे संसार के बीच, संपूर्ण मानवों के बीच संपूर्ण प्रकार के विभेद, विभाजन, युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का हजारों सालों का जो ये सिलसिला चल रहा है, इन सभी का समापन होगा और मानव को सतयुग में पुनः वापसी के तौर पर ये मार्ग तैयार हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।